सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे। बलिदानियों ने दिखाई है ये राह उन्हें आजादी से उड़ने की। आजादी, इस एक शब्द में छिपे हैं अनेक संघर्ष, अनेक त्याग और अनेक कुर्बानियां। स्वाभिमान और स्वायत्तता के लिए कितने ही बलिदान हुए। करीब 200 वर्षों के उस संघर्ष को यूं चंद शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ये उन्हीं अनगिनत कुर्बानियों का फल है कि आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो वाकई गौरव भरा पल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, गुड इवनिंग। आज़ाद भारत की 78वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में मैं रामकृष्ण गौतम इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरों के बेहद खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। 77 बरस पहले हमारा देश विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत के ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम ने उस मुकाम को हासिल किया था जिसकी नींव हमारे पूर्वजों ने 2 शताब्दी पहले रखी थी। आज़ादी के बाद बीते 7 दशकों में हमारे देश ने एक खास मंजिल तय की है, खास मुकाम हासिल किया है। लेकिन ये आखिरी मुकाम बिल्कुल नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई की खासियत यही थी कि गोरों के राज के खात्मे को कभी अंतिम सत्य या अंतिम मकसद नहीं माना गया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को उन सपनों को साकार करने का जरिया समझा गया जो हमारे जननायकों ने देखे थे। इन सपनों के बुनने और बनने की अपनी लंबी कथा और व्यथा है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा, और जब आगे देखते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है। सही मायनों में कहें तो हम अंग्रेजों के जुल्म से तो आज़ाद हो गए, मगर ये लाल फीताशाही है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये हर भारतीय के लिए आत्ममंथन का मुद्दा है कि आज़ादी से जो बोध होता है, क्या वो बोध आज सभी को हो रहा है? उत्सव और उपलब्धियों पर गौरव के क्षणों में भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हमारे भविष्य के कर्णधार यानी हजारों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। देश का भविष्य यानी बच्चे अनिवार्य शिक्षा से कोसों दूर हैं। शिक्षा जैसी अहम जरूरत बुनियादी सुविधाओं और पुख्ता व्यवस्थाओं की कमी से जूझ रही है। और दोस्तों, जब तक ऐसा है तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का सपना साकार नहीं माना जा सकता। लिहाजा आज के सूत्रधार की शुरुआत हम सूबे में शिक्षा की बदहाल स्थिति और शिक्षकों की भारी कमी से जुड़ी खबर से कर रहे हैं। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारा आज का मुद्दा केंद्रित है शिक्षा की बुनियाद रखने वाले शिक्षकों पर। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 हो या फिर वर्ग 2 या वर्ग 3, सभी वर्गों की भर्ती के लिए लगातार बेरोजगार नौजवानों का आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। कभी देश की राजधानी दिल्ली में, कभी प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो कभी ब्लॉक, तहसील या जिला स्तर पर इन नौजवानों का कीमती वक्त ज्ञापन देने या आवेदन देने में गुजर रहा है। इन युवाओं को सड़कों पर प्रदर्शन करते आसानी से देखा जा सकता है। ये नौजवान हर स्तर पर अपनी जायज और मुनासिब मांगों को पहुंचा चुके हैं, लेकिन किसी स्तर पर कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई। दासूत्र लगातार इन युवाओं की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचा रहा है और इन युवाओं के हक की आवाज उठा रहा है। लिहाजा एक बार फिर हमने युवाओं से बातचीत की और माननीयों के गृह जिले में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी निकाली, जिसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। हमारी पड़ताल में पता चला कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह समेत करीब 20 साल तक सूबे के मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में शिक्षकों के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पद खाली हैं। दासूत्र ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले नरसिंहपुर, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के गृह जिले खंडवा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के हाल देखे। तो चलिए बिना देर किए आपको माननीयों के क्षेत्रों में खाली पड़े पदों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के खाली पद हैं 523, 1310 वर्ग 2 के खाली पद हैं। इसी तरह 485 पद वर्ग 3 के खाली हैं। यानी मुख्यमंत्री के गृह जिले में कुल खाली पदों की संख्या है 2318।
पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के खाली पद हैं 682। 1555 खाली पद वर्ग 2 के हैं और 551 खाली पद वर्ग 3 के हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में कुल खाली पदों की संख्या 2788 है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले नरसिंहपुर में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के खाली पदों की संख्या 423 है। वर्ग 2 के खाली पदों की संख्या है 739 और 254 पद वर्ग 3 के खाली है। यानी शिक्षा मंत्री के गृह जिले में कुल खाली पदों की संख्या है 1416। इसी तरह जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के गृह जिले खंडवा में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के खाली पदों की संख्या 521 है। 1269 पद वर्ग 2 के खाली हैं और 356 पद वर्ग 3 के खाली हैं। यानी जनजातीय कार्य मंत्री के गृह जिले में कुल खाली पद 2146 है। इस तरह मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 4 माननीयों के ही गृह जिले में शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 के 8668 पद खाली। ऐसे में बाकी जिलों में शिक्षकों के खाली पदों का अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब शिक्षकों की कमी का क्या असर पड़ रहा है वो भी देख लेते हैं। सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। 2023-24 शैक्षणिक सत्र के 10वीं और 12वीं के खराब रिजल्ट सरकारी स्कूलों की मौजूदा हालत की चीख कर चुगली कर रहे हैं। इधर सूबे के कई स्कूलों में 0 ईयर तक घोषित करने की नौबत आ गई है। परिजन भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर शिक्षकों की भर्ती करने की मांग लेकर बच्चे ही सड़क पर उतर आए। इधर सरकार स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती ना कर अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में नाम मात्र की भर्तियां हो रही हैं, जबकि अकेले उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ही 21,000 से ज्यादा पद खाली। इसमें भी बमुश्किल 8,720 पदों पर भर्ती की जा रही है। सरकार के उदासीन रवैये पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार ना जाने क्यों कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। साफ पता चलता है कि युवा सड़कों पर उतरकर जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेवजह नहीं है। अकेले मुख्यमंत्री और जो हमने आपको बताया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले में ही 8,500 से ज्यादा पद खाली हैं। और जमीनी स्तर पर जब तक ये कमियां पूरी नहीं होंगी, दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक हमारे पूर्वजों का बलिदान सार्थक नहीं कहलाएगा और ये कमियां हमारी आत्मा को कचोटती रहेंगी। गुजरे 77 वर्षों की हमारी सफलताएं और उपलब्धियां बेशक गर्व करने लायक हैं, लेकिन आज हमें केवल उन सफलताओं और उपलब्धियों पर ही नहीं बल्कि उन विफलताओं पर भी गौर करना चाहिए जिन पर जीत हासिल किए बगैर आज़ादी का उत्सव फीका है। अभी ऐसे कई लक्ष्य हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं और उन्हें अभी हमें हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इसके मद्देनज़र मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि सितम ऐसा नहीं देखा, जफ़ा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।